तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले कोरोना पर एक अपडेट, क्योंकि कोरोना गायब हो चुका है अब। सही में बिल्कुल गायब हो चुका है हर जगह से, ऐसा ही लग रहा है अब। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। करीब 85,000, 90,000, 95,000 इस तरीके से पर डे अब केसेस कोरोना के आ रहे हैं। धीरे धीरे सरकारी कागज़ों पर अब रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट घटता जा रहा है। लेकिन कितना सच है कितना झूठ है ये सब आप जानते हैं, लेकिन सरकारी कागज़ नहीं जानते हैं, तो उसको मैं नहीं बोलूँगा। अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। इस पर मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आप ही लोगों ने कमेंट ही किया था और आप लोगों ने वोटिंग भी करी थी। मैंने अपना पोल जो इंस्टा अकाउंट पे किया था कि इस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जो शायद न्यूज़ चैनल नहीं बता रहे हैं। न्यूज़ चैनल केवल दीपिका पादुकोण की आप कह लीजिए टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी लोकेशन क्या है, वो कब घर से निकली, वो कब एनसीबी के दफ्तर में पहुंची, वो कब क्या करेंगी, ये सब का यही है। लेकिन वाकई में क्या बॉलीवुड वर्सेस ड्रग्स जो इस वक्त एक चल रहा है। कुछ दिन पहले रवि किशन जो बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में गोरखपुर सीट से, और राज्यसभा सांसद एसपी सपा से जो हैं जया बच्चन, उन दोनों में एक विवाद छिड़ा था इसी बात को लेकर। जया बच्चन जी माफ़ करिएगा, रवि किशन जी का ये कहना था कि ड्रग्स जो है ये हटना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री से, अगर इस फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग हैं, और जो लोग भी लेते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उस पर जया बच्चन का पलटवार था कि आप जिस थाली में खाते हैं, क्योंकि रवि किशन जी भी एक अभिनेता थे, उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में और भोजपुरी फिल्में करी हैं। तो जया बच्चन जी का ये कहना था कि आप जिस थाली में खाते हैं आप उसी थाली में छेद करने की बात करते हैं। लेकिन इसमें शायद माफ़ करिएगा, रवि किशन जी बिल्कुल अपनी जगह सही थे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। जब हम लोग फिल्म देखते हैं, हम लड़कियां छोटी छोटी, तो अभिनेताओं को देखकर हमको ये लगता है कि कितनी बढ़िया दुनिया है, और शायद कहीं ना कहीं हर आदमी इस लाइन में जाने की सोचता ज़रूर है एक बार। और कितने लोग मुंबई जाते हैं एक एक्टर बनने का सपना लेकर और स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कितने सक्सेस होते हैं। और जब बात आती है नेपोटिज़्म चीज़ों जैसी कि नेपोटिज़्म है बॉलीवुड में, इस तरीके की चीज़ें, तो शायद और उन लोगों को दर्द होता होगा जो इस सपने के साथ वहाँ पर जाते हैं लेकिन आउटसाइडर हैं, इस वजह से वो बाहर कर दिए जाते हैं। दोस्तों, कई लोग हैं जो कि अपना करियर बर्बाद कर चुके हैं ऑलरेडी, केवल और केवल ड्रग्स की वजह से। इस बॉलीवुड में कई नाम हैं। संजय दत्त का आपने नाम देखा, संजय दत्त पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे, लेकिन अब वो निकले, लेकिन उनको इस वक्त कैंसर हो गया। किस वजह से हुआ? वो उसी की वजह से हुआ जो उन्होंने पास्ट लाइफ में ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंक ये सब करा। उसी की वजह से उसका इफेक्ट कि उनको लीवर कॉज हुआ और इस वक्त वो एक तरीके के कैंसर से जूझ रहे हैं। इलाज चल रहा है उनका न्यूयॉर्क में, और कई लोग हैं। लेकिन रीज़न ये है कि यार ड्रग्स क्यों लेते हैं अभिनेता, क्यों लेते हैं हीरोइंस ड्रग्स? उसका एक सिंपलेस्ट रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जो कि शायद बहुत कम न्यूज़ चैनल हैं जो आप लोगों को बता रहे होंगे। ड्रग्स कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है इन बॉलीवुड की पार्टीज़ में, इन बड़े बड़े बॉलीवुड आप कह लीजिए कि फंक्शंस में, वो है कोकीन। और सबसे महंगा ड्रग्स भी यही है। इस ड्रग्स की एक डोज का मतलब 1 ग्राम करीब 6,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाती है मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होती है, इलीगल है, तो इलीगल तरीके से ये कहीं ना कहीं से आती है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद है, वेट लॉस। और दूसरा कि इससे जो चेहरे पर होता है खूबसूरती जिसको आप कहते हैं, वो बढ़ती है, लेकिन केवल बाहर की। अंदर की खूबसूरती की अब बात करते हैं, जो कि मेन होती है। नुकसान इसके बहुत हैं।
गिने चुने फ़ायदे इसके 2 बता दिए मैंने, और एक फ़ायदा होता है कि नींद नहीं आती है। तो शायद ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जिस वजह से बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेस इनका यूज़ करती हैं, इस कोकीन का। क्योंकि इन लोगों को कई समय तक आप कह लीजिए आउटडोर शूट पर रहना पड़ता है। 16-16, 17-17 घंटे के लंबे-लंबे शूट होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, फ़िल्मों के इंटरव्यूज़ होते हैं, इन सब वजह से। लेकिन इसके मैं नुकसान आपको बताऊँगा, तो जो लोग खुश हुए होंगे कि वेट लॉस के लिए मदद करता तो हम लेंगे, अब शायद वो लोग बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। इसके लॉस, पहला, संजय दत्त को आप लोगों ने देखा कैंसर हो चुका है। लीवर, शरीर की जो आप कह लीजिए कि काम करने की क्षमता होती है, उसको बिल्कुल गिरा देना, आलस आ जाना। दीपिका पादुकोण का एक इंटरव्यू था, उन्होंने ये कहा था कि शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने आप कह लीजिए कि ड्रग्स लिए थे, और उसके बाद एक ऐसी बीमारी से वो ग्रसित हो गई हमेशा के लिए कि 12-12 घंटे भी आप उसमें सो लें, आपकी बॉडी फ्रेश फील नहीं करती, आपकी बॉडी डिप्रेस होने लगती है। ये ड्रग्स का ही नतीजा है। आपका लीवर खराब हो जाता है, आपको कैंसर होने के पूरे चांसेस लगते हैं, और भी कई बीमारी, आपकी किडनी बेकार हो जाएंगी, आपको मेमोरी लॉस होने लग जाएगा, आप चीज़ों को भूलने लग जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। डिप्रेस होंगे तो डिप्रेशन के बाद क्या होता है, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, आप सुसाइड करने की सोचते हैं, आपको लगता है सब कुछ अब दुनिया में ख़त्म हो रखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रग्स की 1 ग्राम करीब 6,000 रुपये का आता है एक कोकीन। तो जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपकी फ़िल्में चल रही हैं, जब तक आपको फ़िल्में मिल रही हैं, जब तक आपके पास नाम है, शोहरत है, तब तक तो आप ये आराम से ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका एक बार फेम गया, एक बार आपका पैसा गया, लेकिन ये ड्रग इतना बुरा होता है कि 2 या 3 बार लेने से आप इसके आदी बन जाते हैं। और स्टोरीज़ ऐसी भी आउट आई हैं कि लोग अपने घर के बर्तन, इवन अपने अंडरगारमेंट्स तक बेचने पर मजबूर हो जाते हैं इस ड्रग को खरीदने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये आदी को अपने लोगों को बना लेता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी चीज़ है ये, कितने ज़्यादा लॉस हैं, फ़ायदे गिने चुने। अब वेट लॉस आप इससे अच्छा नेचुरल तरीके से करिए, हमारे इंडियन आयुर्वेद के हिसाब से करिए। ब्यूटी, शायद इतने तरीके हैं हमारे आयुर्वेद में कि अगर आप उन पर चलें तो आपको शायद ड्रग से उतना कुछ नहीं मिल पाएगा। ड्रग कुछ भी नहीं है इन सब के आगे, लेकिन उसके बाद भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार ये गुस्सा भी आता है कि जिनको हम लोग अपना आइडल मान लेते हैं कभी कभार, कि क्योंकि दीपिका पादुकोण इस वक्त शायद इंडिया की सबसे बड़ी अभिनेत्री, इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं। लेकिन मतलब विश्व की अगर 100 प्रभावशाली जब महिला की सूची निकली अभी, उसमें दीपिका पादुकोण थी। और थू आती है जब ऐसे लोग ऐसे केस में फंसते हैं, ड्रग जैसे केस में, जिनको युवा जनरेशन अपना आइडल मानती है। कुछ लोग जेएनयू में पहुंच जाते हैं दीपिका पादुकोण जैसे, कि हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट को सपोर्ट करना है तो ये ऐसे लोग चुप ही बैठ जाएं, ये इन लोगों से हाथ जोड़ के दरखास्त है। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो ये सब बॉलीवुड में जाके करें। तो अगर बॉलीवुड में ऐसा है, अगर ड्रग्स का प्रचलित है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बॉलीवुड में काम करने वाला अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर जो भी है वो ड्रग का कंज्यूप्शन करते हैं। लेकिन कुछ लोग करते हैं, उन गिने चुने की वजह से एक इस वक्त पूरी बॉलीवुड की जो छवि है बिल्कुल बदनाम हो रखी है। तो अगर ऐसा है तो उनको तो भैया पकड़ा जाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए। तो जितने भी नाम आएंगे शायद अब ये अच्छा ही है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो अब गायब हो चुका है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत के नाम से ये बॉलीवुड का जो जाल है वो साफ़ होता है, क्योंकि कई युवा इसमें अपना करियर बनाने की सोचते हैं। और अगर आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग जो अभी तक ड्रग नहीं लेते हैं वो इस इंडस्ट्री की वजह से लेने लगें, तो शायद ये बहुत गलत होगा। और इलीगल है, तो इलीगल चीज़ को अगर आप लेते हैं तो बहुत गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ड्रग्स के लॉस समझ में आ गए होंगे, आपको बॉलीवुड वर्सेस या जो आप कह लीजिए कि ड्रग चल रहा है उस पर अब आइडिया मिल चुका होगा। तो मिलते हैं अब जल्दी एक और नई वीडियो में। उस वीडियो में मैं बिल्कुल एक कुछ ऐसा लाऊंगा जो कि शायद बिल्कुल आप लोग नहीं देख रहे हैं इस वक्त। तो तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट करो और
शेयर भी करो, मोटा से मोटा शेयर करो यार प्लीज़, और कमेंट भी करो, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करो जिससे कि आने वाली वीडियोस का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।